हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं जो ग्रुप डी के 17, 18, 19 अगस्त के जैसे सवाल मैथ्स में पूछे जा रहे हैं उसी टाइप से दोस्तों हम लोग आज मैथ्स लेकर आ चुके हैं। तो फटाफट आप लोग देख लीजिए किस प्रकार के सवाल पूछे जाए, क्योंकि आगे जो मेरे दोस्त एग्जाम देने वाले उसके लिए बहुत ही अच्छा ये रोल निभाएगा ये सब सवाल। तो फटाफट कर लीजिए। चलिए सवाल पर चलते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल होगा और सवाल हम लोग चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल हम दोस्तों लिख कर आ चुके हैं और सवाल क्या क्या पूछे देखिए। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि कोण A का माप आधार कोण B के माप से 2 गुनी है तो कोण C का माप बताना। तो चलिए देखिए दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ये एक क्या है, समबाहु त्रिभुज। यहां पर देखिए A B C। क्वेश्चन में कहा है जो A कोण है B से 2 गुना है, यानी कि ये थीटा हमने लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 थीटा। तो कोण C का मान आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों जानते हैं कोई भी अगर त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का माप होता है 180 डिग्री। तो यहां पर भी इसको हम थीटा दोस्तों मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, थीटा निकालना है। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 थीटा। 4 थीटा किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 4 चौका 16, कितना बचेगा 2, 4 5 20, यानी थीटा का मान 45 डिग्री आ गया। यानी कि कोण C का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। बस यही दोस्तों सवाल आए थे। ठीक है, तो आशा करता आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे हम लोग सवाल में चलिए। आगे सवाल आ चुका है। देखिए ये सवाल पूछे गए थे 17 अगस्त के सवाल, ओरिजिनल सभी सवाल। देखिए 0.6 प्लस ब्रैकेट रूट अंदर 0.0144 माइनस ब्रैकेट रूट अंदर 0.0324 माइनस 4/5 का मान बताना है। तो दोस्तों इस सवाल को हम कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। देखिए यहां पर क्या करेंगे, 0.6 प्लस ब्रैकेट को पहले यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ आपको दिखता होगा कि यहाँ पर अगर ये 0 नहीं होगा तो ये 144 है, यानी किसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 का वर्गमूल हो जाएगा 144। देखिए दोस्तों जब भी रूट अंदर, यहाँ पर देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव है, अगर 4 अंकों के बाद दशमलव है रूट के अंदर तो रूट को हटाइएगा तो 2 अंक बाद आप दशमलव लगाइएगा। तो देखिए पहले 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो देखिए 4 अंकों बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 0 पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 2 अंक बाद हमने लगा दिया माइनस। इसको देखिए अब 324 देखिए 18 का वर्गमूल बनता है, 18 का स्क्वायर है। यहाँ पर 4 अंकों के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 2 अंकों बाद दशमलव लगा दे, 0 पॉइंट हम 18 लिख सकते हैं माइनस। देखिए 4/5 को अगर हम 4 को 5 से अगर भाग देंगे तो 0.8 आएगा। देखिए अगर हम 4 को देखिए 5 से भाग देते तो 0 पॉइंट, यहाँ 0, तो 5 8 40, कट गया दोस्तों, कट गया। तो 0.8 आया। यानी इसको हम यहाँ देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव, तो यहाँ हम एक 0 भी तो लगा सकते, ये भी 2 अंक यानी बराबर हो जाएगा तो घटाने में अच्छा रहेगा। अब देखिए इसको देखिए ब्रैकेट बोर्ड मास के रूल के हिसाब से यहाँ पर काम चलेगा। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो 80 में से 18 घटाइए तो माइनस का आ जाएगा 0.62। ठीक है, ये माइनस 0.12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 6 2 8 और 6 7, 0.78 आ गया। अब यहां पर प्लस है तो प्लस 0.6। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ही हो जाएगा, और 7 6 13, यानी कि 2 अंकों के बाद दशमलव। यही इस सवाल का आंसर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही हो जाता। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको हमने जोड़े कैसे, देखिए 0.78 है तो देखिए यहाँ पॉइंट को सामने रखिए और 0 यहाँ पर 6 लेंगे, नहीं कुछ तो यहाँ पर 0 लगा सकते, यहाँ पर आप 0 लगा सकते। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 7 6 13 1.38। आशा करता हूं दोस्तों समझ गए। आगे हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं।
चलिए आगे क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कहा है ए बी दो अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का HCF बताना, महत्तम समावर्तक बताना। देखिए दोस्तों, ए और बी दो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हम जानते हैं किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है एक या अपने से कटे, वैसी संख्या अभाज्य संख्या होता है। तो शुरू का अभाज्य संख्या पूछा, ए और बी कोई अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या हम क्या ले सकते हैं, 3 और 5। 3 और 5 एक लगातार अभाज्य, सॉरी 2 और 5, 2 और 3 ले लीजिए, सॉरी 2 भी तो है अभाज्य संख्या, तो 2 3 भी तो ले सकते हैं। तो 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है। तो पूछा इन्हीं संख्या का HCF क्या होगा। तो दोस्तों इन संख्या के HCF क्या होगा, 1 होगा। यही तो आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आपके स्क्रीन पर सवाल दिया गया, क्योंकि दोस्तों HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी एक संख्या लीजिए कि दोनों संख्या को एक बार में ही काट दे, एक वही संख्या एक ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवालों पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख ले। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। देखिए ये सवाल पूछे थे शून्यों की संख्या, यानी कि जीरो कितने जीरो बन सकते हैं, शून्यों की संख्या बताना है। हम दोस्तों ऐसे सवाल को आपको बता चुके हैं कि क्या करेंगे। देखिए 10 की पावर 1 2 3 गुना में इस प्रकार, यानी यहाँ पे 10 की पावर 10 जाकर रुक गया है। तो ऐसे अगर संख्या आपके क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों अदर भी, तो क्या करना, थोड़ा सा डाटा चेंज रहेगा, लेकिन ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 आप कॉमन ले सकते हैं। जब 10 कॉमन ले लीजिएगा तो इसकी पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इसी प्रकार 10 हो जाएगा। तो 10 की पावर में इस प्रकार आ गया। अब क्या करें, इन भी संख्या को जोड़ देंगे और इसकी पावर दे देंगे, तो वही संख्या 0 आ जाएगा। लेकिन इसको जोड़े कैसे, इतना बड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो हम दोस्तों एक सूत्र जानते हैं प्राकृतिक संख्या के n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2। तो n का मान 10 हो जाएगा, यानी लास्ट संख्या, इंटू 11 हो गया, बटा में 2। तो 2 से 5 बार में हो जाएगा, तो 11 5 55 आएगा। यानी कि यहाँ पर 10 की पावर 55, जो दोस्तों पावर होती है वही तो 0 होता है। तो यहाँ पर 0 कितना आ रहा, 55 0 आ रहा। तो यही दोस्तों इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल जितने भी आएगा दोस्तों ऐसे ही आप उड़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ए बी सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग तथा बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को प्राप्त राशि 21 रुपया है तो बी की प्राप्त राशि कितना होगा। देखिए दोस्तों कोई ए बी सी है। अब हुआ कि दोस्तों जो ए का जो राशि है, धनराशि ए का कुल का कितना रहा, 3/16। उसी प्रकार बी का है 1/4। यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ संख्या नहीं बता दिया है, तो हम टोटल नंबर ऑफ संख्या तो ले सकते इन दोनों का, नीचे वाले संख्या का एलसीएम। तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल संख्या हम क्या ले सकते हैं 16, यानी कि टोटल रुपया हमारे पास 16 है। 16 का 3/16 भाग कितना आएगा, ए का 3 आ जाएगा। उसी तरह बी का कितना आएगा, 4 आ जाएगा। समझे दोस्तों, देखिए इसको इससे हम भाग देंगे तो 4 गुना 4 16, यानी गुना ये हो जाएगा 1, तो 4 ही आ जाएगा। बी का भाग 4, और 4 से 16 ये कट जाएगा तो बचेगा 3। तो ए का 3 तो बी का 4। तो यहाँ पर हम रेशियो लगा सकते, ए अनुपात बी अनुपात सी। 3 आदमी था तो ए का कितना है 3 और बी का कितना है 4। टोटल हमारे पास 16 रुपया था। 16 में ए को 3 मिला और बी को 4 भाग मिला, तो 4 और 3 7 इन दोनों को मिलाकर हो गया। तो 16 में 7 इन दोनों को मिल चुका है, तो सी का कितना बचेगा 9, तब तो 16 हो जाएगा। देखिए 4 और 3 7 और 7 9 16, टोटल नंबर ऑफ संख्या पूर गया 16। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया सी के पास 9 रुपया नहीं मिला, सी को मिला है 81 रुपया। 9 से कितना गुना, 9 गुना। उसी तरह बी का पूछा तो बी भी अपने आप में 9 गुना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। यानी बी के पास जो राशि मिला है 36 हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों समझ गए होंगे, ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग सवालों में चलते हैं। तो सवाल देख लीजिए, आगे सवाल क्या आया। देखिए दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का मान 8 दिया गया है। a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए बराबर 12 दिया गया है। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी का मान
बताना। दोस्तों जब भी ऐसे सवाल आ जाए आपके एग्जामों में, किस प्रकार से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो दोस्तों आपको क्या करना है, सी को मानना है 0, सी को मान लेना अपने मन से 0। अगर दोस्तों अगर हम यहां पर सी का मान लेते हैं 0 तो सिर्फ यहां क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 8। तो हम यहां पर 6 प्लस 2 लिख सकते, 8 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर देखिए जब c 0 हो जाएगा और यहां पर भी c 0 हो जाएगा तो 0 गुना भी 0, यह भी 0, तो यहां क्या बचेगा a इंटू बी। तो a इंटू बी का मान 12 दिया गया, तो यहां पर हम ले सकते 6 इंटू 2, ये भी 12 के बराबर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर भी देख लीजिए दोस्तों c जहां जहां वहां 0 हम मान लेंगे, यहां पर भी 0 में। अगर हम c को 0 मानेंगे तो सभी तीनों चारों संख्या 0 बन जाएगा और c भी 0 बन गया, तो यहां सिर्फ बचा कितना, a क्यू प्लस बी क्यू बचा। क्लियर है दोस्तों, a क्यू प्लस बी क्यू बचेगा क्योंकि इन सभी संख्या 0 बन चुका है। तो a और b का मान यहां पता चल चुका, क्योंकि 6 और 2 8 हो जाता है, 6 इंटू 2 12 हो जाता है और a प्लस बी क्यू का मान बताना है। तो 6 का क्यू कर देंगे इस प्रकार, प्लस 2 का क्यू, तो 6 का क्यू कितना हो जाएगा 216 प्लस 2 का क्यू 8, जोड़ दीजिए तो 8 6 14, 1 1 2, आंसर आ जाएगा 224। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों ऐसे सवाल किस प्रकार से हमने बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग सवालों में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके स्क्रीन पर सवाल आ चुका है। क्वेश्चन कहता है माध्य तथा माध्यिका का योग बताना, यानी कि जोड़ बताना है दोनों का, और इस प्रकार दिया गया है 12 10 16 18 20 26 14 28। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनको पहले हम माध्यिका निकाल लेते हैं। तो माध्यिका क्या होता है बताइए, माध्यिका कैसे निकाला जाता है। माध्यिका दोस्तों या तो बढ़ते या तो घटते क्रम में अरेंज कर लीजिए, उसके बाद आगे और पीछे से क्वेश्चन नंबर ऑफ को हम काट देंगे और बीच वाले संख्या वही माध्यिका होता है। देखिए हम पहले इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करिए, तो सबसे पहले छोटका संख्या लिखिए 10, अब देखिए 12 14 16, उसके बाद 18 20 26 28 है, ठीक है। अब देख लीजिए कितने संख्या 2 4 6 8 संख्या, तो आगे से 3 ले लीजिए और पीछे से 3 लीजिए, ये बच गया, इसको 2 से भाग दीजिए, यही आपका माध्य। तो 8 और 6 14, 1 1 2 1 1 2 और बाकी 3, और 2 संख्या से भाग दे देंगे तो कितना आ गया 17। यानी कि माध्यिका दोस्तों आ चुका है आपको 17, ठीक है। अब निकालना पड़ेगा माध्य। माध्य दोस्तों क्या होता है, नंबर ऑफ सभी संख्या को जोड़ना पड़ेगा और जितने संख्या सभी को भाग दे दो उससे, यानी कि एवरेज। एक प्रकार माध्य दोस्तों एक प्रकार आप ले सकते हैं एवरेज। सभी संख्या को जोड़ना है और जितने संख्या से भाग देना, सभी को जोड़ लीजिए। 8 4 12 6 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 2 20 और 6 26, 26 और 2 28, 28 2 30, 4 34, बाकी 3 3 1 4 5 6 7 9 11 12 2 14। अब नंबर ऑफ संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे दीजिए कितना आएगा 18 8 144, यानी माध्य आ गया 18 और माध्यिका आ चुका है 17। पूछा था माध्य प्लस माध्यिका का योग बताने की, जोड़ देंगे। माध्य आ गया है कितना है 18 प्लस माध्यिका आया 17, सभी को जोड़ दीजिए कितना रहा 35। यही सवाल का आंसर हो जाता। तो क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे सवाल देख लीजिए। यदि 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में क्या होगा। देखिए दोस्तों सवाल को पढ़िए, यानी कोई ब्याज दर होगा अपने आप में स्वयं का 3 गुना हो जाता, यानी कि 1 था तो हो जाएगा 3 गुना हो गया।
कितने में दोस्तों? 5 साल 4 महीने में। ये ईयर है, इसको महीना को हम ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से भाग दे देंगे। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 16, 16/3 ईयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखिए, अगर यहां से यहां अगर 1 रुपया था, हो गया 3 रुपया, तो यहां पर ब्याज कितना हो गया? 2 रुपया। और लेकिन ये क्या हो रहा, कितने साल में? 16/3 साल में हो रहा। अगर दोस्तों 16/3 साल में ब्याज मिल रहा 2 रुपया, तो 1 साल में कितना होगा? 1 साल में 2 8 16, तो हो जाएगा 3/8। प्रतिशत पूछा है, लगा देंगे 100 और आंसर आ जाएगा आपका 300/8 और भाग दे दीजिए। देखिए दोस्तों, ये 3 इधर आके गुना हो गया और 8 ये नीचे में आ गया। देखिए दोस्तों, इसको समझिए अच्छे तरीके। आप देखो, इसको भाग दीजिए तो 8 तिया 24, कितना बचा? 6, तो 8 7 56, 4, 8 5 40, तो 37.5% रेट आ गया। रेट तो पूछा था, यही आपका ये आंसर हो जाता। चलिए आगे हम लोग सवाल, नेक्स्ट सवाल है आज की क्लास के अंतिम सवाल। यहां पर देखिए इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं दोस्तों। ऐसे सवाल दोस्तों क्या किया जाता है, देखिए दोस्तों, इससे पहले 1-2 सवाल और आपको बताता हूं। जैसे आपको आएगा 0.7 पर रेकरिंग वार, ये दोस्तों रेकरिंग वार होता है। तो इसको कैसे करना, तो 7 लिखना है, जितने पर रेकरिंग वार उतना नीचे में 9 लगा दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए आप यहां पर देख लीजिए, इसको मिटा के देखिए आपको बताता। इसको क्या लिखेंगे? 63, 2 पर रेकरिंग बार है तो 2 9 दे दीजिए, प्लस इसको लिखेंगे 37 और 2 पर रेकरिंग बार 2 9 दे दीजिए, बस हो गया, भिन्न जोड़ बन चुका है। और सवाल को हम कर देते हैं, एलसीएम 9 आ जाएगा। तो जब भी बेस यानी कि P/Q के रूप में लिखा, यानी कि अंश बटा, अगर हर दोनों समान है तो अंश जुट जाएगा। तो 7 3 10, 6 3 9 1 10, तो आंसर आ गया है 100/99। बस इजीली सवाल को हम कर देते, ठीक है। 7 3 10, 6 3 9 1 10, यही सवाल का आंसर दोस्तों बन जाता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, हेल्पफुल, तो दोस्तों आप लोग लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। आगे पार्ट आने वाला जो 19 के जो पूछे गए सवाल वो भी आपके करवाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।